गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो केमिकल काइनेटिक्स हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट और एनी रिएक्टेंट इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एवरेज रेट एंड सेकेंड इज़ इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज आप हमेशा बचपन से ही निकालते आ रहे हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं इसको समझाऊं तो आपने ना जनरल अगर सपोज करो कि आप जो है ट्रेन के अंदर जा रहे हो, ठीक है, और 2000 किलोमीटर तक आप गए और 4-5 दिन में चले गए, मतलब कि आप यूँ समझ लो कि 50 आवर्स में आप चले गए, ठीक है। तो जब इसका जो आपने रेट निकाला वो हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब ये जो रेट है ये आपका एवरेज रेट निकला है कि ट्रेन जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, ठीक है। लेकिन क्या वो 40 किलोमीटर पर आवर्स की वजह से सेम रेट से चल रही थी? कहीं ना कहीं पे वो बीच में रुकी भी होगी, कहीं ना कहीं उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर भी हुई होगी, या फिर 5 किलोमीटर पर आवर भी हुई होगी, कहीं ना कहीं 60 भी हुई होगी, ठीक है। तो ये जो आपने जो कंप्लीट निकाला है टाइम को लेके, तो वहाँ पे क्या है, ओनली आप सिर्फ एवरेज निकाल रहे हो, वहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन के बारे में हमें नहीं पता चलता, ठीक है। तो लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट में हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट में हम बहुत स्मॉल चेंज में देखते हैं। जैसे कि अगर मैं यूँ कह रही हूँ कि आप अब उसी ट्रेन में जा रहे हो लेकिन एवरी 5 मिनट आप ट्रेन की स्पीड चेक कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने टाइम की क्वांटिटी को स्मॉल कर दिया तो हमें क्या मिल गया, इंस्टेंटेनियस रेट मिल गया, ठीक है। अब इसको हम निकाल कैसे सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 दैट इज़ इक्वल टू माइनस डी। हम कैसे निकाल रहे थे, अगर हमारी रिएक्शन A प्लस में B और C प्लस में D है तो उसके लिए हमने निकाला था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0 दैट इज़ इक्वल टू माइनस के D कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय dt। अब D का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैथ्स वालों को तो पता होगा, D का मतलब होता है डिफरेंशियल, ठीक है। डिफरेंशियल का मतलब क्या है, यहाँ पे डेल टी टेंड्स टू 0 है, मतलब कि टाइम जो हमने लिया है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल लिया है, इट्स नियर अबाउट 0, मतलब कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी ली है। तो टाइम गैप जब स्मॉल होगा तो हम क्या लेते हैं, डिफरेंशियल लेते हैं उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। सेम अगर हमें निकालना हो किसके लिए, अगर हमें b के लिए निकालना हो तो कैसे हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, हम कैसे निकाल रहे थे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑन b डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसको कैसे लिख लेंगे, माइनस के d कंसंट्रेशन ऑफ b डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चेंज निकाल सकते हो। प्रोडक्ट के लिए भी आप सेम निकाल सकते हो, लिमिट t टेंड्स टू 0 और d कंसंट्रेशन ऑफ c डिवाइडेड बाय dt, और उसके लिए क्या हो जाएगा, d के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ d डिवाइडेड बाय डेल t, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेट निकाल सकते हो। और अगर यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट भी निकाल सकते हो। यूनिट कैसे निकालोगे, हम क्या ले रहे हैं, रेट हमारा क्या है, रेट है यूनिट, रेट की यूनिट अगर हमें निकालने हैं तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो कंसंट्रेशन हम किसके अंदर लेते हैं, कंसंट्रेशन हम लेते हैं मोल पर लीटर, ठीक है। और टाइम हम किस में ले रहे हैं, सेकंड में ले रहे हैं। तो जब ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। और
इसको हम कैपिटल M से भी शो कर सकते हैं, तो कैपिटल M पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लीटर की जगह मिलीलीटर भी नज़र आ सकता है, कहीं कहीं पे सेकंड की जगह मिनट भी नज़र आ सकता है, आवर भी नज़र आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता है इनकी क्वांटिटी, जो इनके बड़ी यूनिट होती है इनसे छोटी यूनिट होती है उसके लिए भी हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन ये जो यूनिट है ये स्टैंडर्ड यूनिट, हम इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की। अब जैसे यहाँ पे एक रेट ऑफ रिएक्शन है कि 2A + 2B = 3C + 4D बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्या इनका जो कंजप्शन रेट ऑफ कंजप्शन है वो इनके रेट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल होगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ A, रेट ऑफ B, रेट ऑफ C और रेट ऑफ D, ठीक है। तो क्या ये सारे इक्वल हैं? इक्वल रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ B, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D इक्वल तब होंगे जब A प्लस में B, C और D बना रहे होंगे, ठीक है। मतलब कि क्या है, अगर 1 मोल A का खर्च हो रहा है तो उसी टाइम पे B का भी 1 मोल खर्च हो रहा है, और उसी टाइम पे C का 1 मोल बन रहा है और D का भी 1 मोल बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब 1 मोल A का बन रहा है, स्पेंड हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो उस टाइम पे 2 मोल B के कंज्यूम हो रहे हैं, और यहाँ पे 3 मोल C के बन रहे हैं और 4 मोल D के बन रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम नहीं हो सकता। तो सेम करेंगे कैसे हम इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे जो भी इसका कोफिशिएंट है। जैसे B का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है, तो उसके कोफिशिएंट से इसके रेट को डिवाइड कर देंगे। जैसे रेट ऑफ A है डिवाइडेड बाय 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि इसके साथ 1 कोफिशिएंट है। रेट ऑफ B के डिवाइडेड बाय हम 2 कर देते हैं, रेट ऑफ C के डिवाइडेड बाय हम 3 कर देते हैं, और रेट ऑफ D के डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं 4, ठीक है। तो इससे हम किसी भी वैल्यू का रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको सेम कोई एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ 2A + B = C + में 3D हैं, ठीक है, और मैंने कहा आपसे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C मैंने बता दिया आपको 4 × में 10⁻⁻2 है, लेट अस सपोज, ठीक है। तो क्या आप इनकी रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A और B एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे बताओगे? रेट ऑफ A डिवाइडेड बाय 2 that is equal to rate of B that is equal to rate of C and that is equal to rate of D डिवाइडेड बाय 3। तो मैंने C की वैल्यू दे रखी है, तो C की वैल्यू से आप A की वैल्यू निकाल सकते हो, A की वैल्यू से आप B की वैल्यू निकाल सकते हो, B की वैल्यू से आप D की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ईजिली ये सारी वैल्यू आप इसके थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा एवरेज रेट के बारे में। एवरेज क्या है? जब हम टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ना, तो वो हमारा क्या निकल रहा है? एवरेज रेट निकल रहा है। और इंस्टेंटेनियस रेट कब निकलेगा? जब हम टाइम की क्वालिटी क्या कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, नियर अबाउट 0 कर देते हैं, तो हम हर एक सेकेंड में हो रहे चेंजेस को नोटिस करते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू हम रेट निकाल सकते हैं। और ऑर्डर ऑफ रेट हमने देखा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।